आज हम पढ़ने वाले हैं बीटा एवं गामा फंक्शन। और बीटा एवं गामा फंक्शन कुछ पर्टिकुलर टाइप के खास इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स है। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल हम पढ़ चुके हैं। अब हम बीटा गामा फंक्शन देखेंगे कि वो कैसे कैसे उनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि इंटीग्रेशन के साथ में प्रॉब्लम ये है कि उसका कोई जनरल मेथड नहीं है जिससे कि ऑल टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें अलग अलग टाइप के इंटीग्रल को क्लासिफाई किया जाता है और उनको अलग अलग तरीके से सॉल्व किया जाता है, जिससे पता चलता है कि हाँ इस तरीके के वो ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो उनमें से ही एक टाइप है बीटा एवं गामा फंक्शन। हम देखेंगे कि उसकी कितनी अच्छी प्रॉपर्टीज है और कई बार वो रियल लाइफ सिचुएशंस में जब हम मॉडलिंग करते हैं तो वो अपियर होते हैं और उन प्रॉपर्टीज से उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें पहले हम पढ़ेंगे बीटा फंक्शन। वैसे इनका कोई ऐसा खास ऑर्डर है नहीं। तो बीटा फंक्शन किसे कहेंगे? बीटा फंक्शन को हम डिनोट करेंगे बीटा एम एन से। तो मैं अपने कन्वीनियंस के लिए इसको आई डिनोट कर दे रहा हूं ताकि बार बार मैं रेफर कर सकूं। बाकी इसका नोटेशन है बीटा एम एन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 to 1 x पावर m माइनस 1 माइनस x पावर n माइनस 1 एंड dx एंड m and n आर ग्रेटर देन इक्वल टू। अब बताइए ये प्रॉपर इंटीग्रल है कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल है? अब ग्रेटर देन 0 कर देते हैं। प्रॉपर इंटीग्रल है, देखो ध्यान से। मतलब m यदि ग्रेटर देन 0 है लेकिन वो 1 से कम है तो x की पावर क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा ये, तो 0 पे ये क्या हो जाएगा? गड़बड़ कर देगा। उधर इसको ले लेते हैं। यदि n 1 या 1 से बड़ा नहीं है, उससे कम है, ठीक है, तो ये क्या चाहेगा? इसकी पावर क्या होगी? नेगेटिव होगी। और ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा और ये किस पे गड़बड़ करेगा? 1 पे गड़बड़ करेगा, है ना। तो यहां हम कह सकते हैं कि इफ m is less than 1 or n is less than 1 then this is improper integral। तो हमारा हो जाएगा, इसको हम कहते हैं आयलर्स इंटीग्रेशन। तो बीटा फंक्शन are also called as Euler's function। n is strictly less than। तो ये मैंने आपको समझाया था अभी। यदि n लेस देन 1 होगा तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो 1 पे इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी होगी। यदि m लेस देन n होगा तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा और फिर 0 पे इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी होगी। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं वो तो टेक्निक हमने पढ़ी थी। नीचे वाला जो स्टेटमेंट देते हैं वो मतलब इसके रिगार्डिंग है या फिर जनरल? नीचे वाला मतलब ये स्टेटमेंट, इसके ऊपर स्टेटमेंट वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल वो क्या लिखना चाहिए? हम लिखें कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल कौन से टाइप का है। तो इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी टाइप का है। मतलब ये बॉर्डर पॉइंट्स पे इनफाइनाइट है, मतलब फर्स्ट काइंड का नहीं है, सेकंड काइंड का है। ठीक है, ये कनेक्टेड है लिखने सेंटर एट। ठीक है, तो अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं बीटा और गामा फंक्शन की। बीटा फंक्शन की तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है बीटा m
एम एन इक्वल टू बीटा एन एन। तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, मतलब एम की जगह एन रखेंगे, एन की जगह एम रखेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे फर्क नहीं पड़ेगा करके देखते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं, जब थोड़ा ज़्यादा ऊपर करेगा टेबल से some properties of बीटा फंक्शन। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक होगा। तो सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं, तो हम पहले LHS से शुरू करते हैं। तो LHS की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगा 0 to 1 x पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है, हम इसमें शिफ्टिंग कर लेंगे। इसको क्या कहते हैं आप लोग अपनी लैंग्वेज में, 1 माइनस एक्स को y मान लेंगे तो इसको क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन। तो हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग 1 माइनस एक्स इक्वल टू वाई, तो हमें मिल जाएगा dx इक्वल टू माइनस dy। ठीक है, ये तो एक मिल गया। और x इक्वल टू 0 पे y क्या हो जाएगा, y 1 हो जाएगा, और x इक्वल टू 1 पे y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम रख लेते हैं 1 to 0 1 माइनस y की पावर m माइनस 1 और y की पावर n माइनस 1 और माइनस dy। तो यहाँ माइनस है, तो हम यहाँ पर जो लिमिट्स हैं उनको एक्सचेंज कर सकते हैं आपस में। तो दिस इज इक्वल टू 0 to 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जब एक आप डेफिनेट इंटीग्रल लेते हैं, अभी एक डेफिनेट इंटीग्रल है, तो अंदर आप y रखो, x रखो, z रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यदि हम कुछ भी नहीं करें तब भी चलेगा, हम इसको आगे लिख लेते हैं y n माइनस 1 1 माइनस y m माइनस 1 एंड dy। तो आप इसको बीटा फंक्शन से कंपैरिजन करेंगे तो हमको एक्जेक्टली सेम मिल रहा है, बस m की जगह n मिल रहा है और n की जगह m मिल रहा है। ठीक है, तो हम इसको लिख लेंगे बीटा एन m। एक बार समझ लीजिए इसको, कोई डाउट हो तो बोलिए। ठीक है, अब हम दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे। तो इधर आते हैं, तो बीटा एम एन का एक और तरीका है लिखने का, इसको हम लिख लेंगे 0 to 1 x पावर m माइनस 1 1 प्लस एक्स पावर m प्लस n और dx हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, एक शिफ्ट करते हैं, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो अब हम यहाँ से चलेंगे, है ना, तो यहाँ से चलेंगे 0 to 1, तो LHS ले लिया हमने, 0 to 1 x पावर n माइनस 1 1 माइनस एक्स पावर n माइनस 1 dx। तो हम इसको ले लेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू y बटे 1 प्लस y। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, dx इक्वल टू क्या मिलेगा, ये हमें मिल जाएगा 1 प्लस y क्या, तो 1 प्लस y यहाँ रख देंगे हम, और y को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 मिलेगा, माइनस अब हम y को रख देंगे और 1 प्लस y को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 मिलेगा। तो हमें मिल जाएगा, नहीं यहाँ पर हम y रख देंगे ना, हाँ, तो 1 प्लस y को डिफरेंशिएट 1 मिलेगा। तो ये हमें मिल जाएगा 1y और dy, साथ में आएगा dy। तो ये हमको मिल जाएगा 1 प्लस y उसके dy। ठीक है, x इक्वल टू 0 पर y क्या होगा, एट x इक्वल टू 0 पे y क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और एट x इक्वल टू 1 पे y क्या आ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं एक मिनट, पहले इसको देखते हैं। इसको यदि हम दूसरा इक्वेशन बनाएंगे तो
तो ये हमें मिल जाएगा 1 + y x इक्वल टू y, है ना। तो ये हमें मिल जाएगा x प्लस x y प्लस इक्वल टू y। ये इधर ले लेंगे हम, तो x इक्वल टू y 1 माइनस x, है ना। तो y इक्वल टू हम ले लेंगे x बाई 1 माइनस x, फाइन। तो यदि मैं x को 1 रखूंगा तो y मुझे क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिल जाएगा ना। तो यही चाहिए था, एट y इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक। अच्छा, अब हम क्या लिखें, अब हम इस सब वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। मैं यहाँ इनफाइनाइट चेंज कर दिया हूँ, तो ये हम मिल जाएगा 0 टू इनफाइनाइट। x की वैल्यू में लिख लेता हूँ y 1 + y, और यहाँ आ जाएगा m-1, और 1 माइनस x जब मैं करूंगा तो क्या आएगा, y से y कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/1 + y की पावर n-1, और मैं लास्ट वाला टर्म रख दूंगा 1/1 + y² और dy। अभी बताओ इसमें कोई गलती? ठीक है सब, ठीक है। तो अब हम सारे डिनोमिनेटर को एक साथ कर लेते हैं और सारे न्यूमरेटर को एक साथ कर लेते हैं, तो हमको क्या मिलेगा। तो न्यूमरेटर में केवल एक ही चीज है, y पावर m-1, और यहाँ मेरे को मिल जाएगा एक, यहाँ पर 2 पावर है, 1 + y की पावर 2 है, तो एक इसमें चला जाएगा, एक इसमें चला जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा 1 + y m + n dy। तो ये मुझे मिल गया RHS। प्रोसीड हम लोग को वो स्टैंडर्ड वाले से ही करते हैं क्या? हर बार वो प्रोसीड हम लोग को स्टैंडर्ड वाले से करना है, जैसे नहीं, मतलब आप ये शिफ्टिंग की सब्स्टिट्यूटिंग का लिमिट सब्स्टिट्यूट की बात कर रहे हो ना। हाँ, तो जैसे आप सब्स्टिट्यूट कैसे करोगे, जब तक आपको y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x नहीं मिल जाएगा, आप उसे कैसे कैलकुलेट करोगे, नहीं कर पाओगे ना। तो उसमें मत करो उस इक्वेशन को, उसको चेंज कर लो। फंक्शन तभी तो वैलिड होगा ना जब हम कहेंगे कि y इक्वल टू fx के लिए ही तो मैं बोलूंगा ना कि x इक्वल टू 1 पर y क्या होगा। उल्टे के लिए थोड़ी बोल सकता हूँ मैं, मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा ना उसको, है ना। उसको फंक्शन फॉर्म में तो लाओ पहले, उसको पहले y को x के फंक्शन की फॉर्म में पहले लाना पड़ेगा, तब आप इधर माइनस dy है, ये लिमिट चेंज कर दी, ठीक। नेक्स्ट पे चले। तो हमारा हो जाएगा, अब हम इसको दूसरी तरीके से लिख सकते हैं। बीटा mn इक्वल टू बीटा mn इक्वल टू 0 to π/2 sin 2m-1 cos 2n-1 and dx theta d। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं, x को मान लेते हैं हम sin स्क्वायर थीटा, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये थर्ड प्रॉपर्टी, ये सेकंड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी। तो इससे हमें मिलेगा dx इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा मिलेगा, है ना। x इक्वल टू 0 पे थीटा क्या हो जाएगा, एट x इक्वल टू 0 थीटा इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं है। एट x इक्वल टू 1 थीटा इक्वल टू π/2, ठीक है। तो यहां हम लिख लेंगे, तो LHS हमारा हो जाएगा 2 को अंदर ही रहने देते हैं, अभी 0 to π/2 कर लेते हैं, और यहां हम लिख लेते हैं साइन थीटा, इसकी पावर साइन स्क्वायर थीटा अंदर ले लिया और m-n बाहर ले लिया, ठीक है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा हम यहाँ लिख लेंगे
और ऊपर में लिख लेंगे n-1 और फिर ये पूरा टर्म लिख लेंगे d थीटा, है ना, 2 sin थीटा cos थीटा और d। तो बाकी का वैल्यू लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको लिख लेंगे, 2 को बाहर ले लेंगे, 0 to π/2 और ये हमारा हो जाएगा साइन। अब यहाँ पे क्या आएगा, 2m-2 आएगा और एक साइन थीटा यहाँ से मिल जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2m-1 थीटा और यहाँ आ जाएगा cos 2n-1 थीटा d थीटा। हो गया। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये कुछ प्रॉपर्टीज है, फिर हम कुछ प्रॉपर्टी, अब गामा फंक्शन पढ़ेंगे, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर दोनों को मिक्स करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं गामा फंक्शन। गामा फंक्शन है, अच्छा बताइए पैरामीटर और वेरिएबल में क्या डिफरेंस है? पैरामीटर जो है वो डिपेंडेंट होता है, मतलब किसी वेरिएबल को, जैसे कि पैरामीटर जो भी मान लेते हैं हम लोग, कुछ पैरामीटर है, उसका जो वैल्यू है वो कुछ कंडीशन के हिसाब से ही हम लोग इधर उधर दो वेरिएबल को एक cos थीटा इस टाइप एक ही वेरिएबल में चेंज कर सकते हैं। दो वेरिएबल यदि किसी फंक्शन में है, जैसे x है तो x को भी डी में कर देते हैं, y को भी डी में, x एंड y है तो उसको दोनों फॉर्म ऑफ थीटा कर देंगे, तो थीटा विल बी द पैरामीटर। नहीं उसको पैरामीटर नहीं बोलेंगे सर। पैरामीटर एक स्टैंडर्ड के हिसाब से सेट करते हैं, मतलब इसके हिसाब से लिखते हैं सर। वो एक पर्टिकुलर कंडीशन को फॉलो करता है जिसके अबाउट वो चेंज वेरिएशन लाते रहता है। वेराज वेरिएबल क्या करता है? और वेरिएबल एक ऐसा मतलब वेरिएबल आप कोई वैल्यू आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। पैरामीटर आप एक स्टैंडर्ड सेट को ही डिफरेंशिएट तुम नहीं कर पा रहे हो उनमें, हालांकि तुम समझ रहे हो उस चीज को, वर्ड क्लियरली विजिबल है। हाँ, कनेक्ट कैसे करोगे? मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, हो सकता है तुम सही कह रही हो, समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं गलत तभी कहूंगा जब मैं श्योर हूँ कि तुम गलत होगे ना। सब पैरामीटर को लिमिट करता है। आंसर में तुम ऐसा लिखोगे तो सोचा जाएगा। पैरामीटर को प्रॉपर्टी की वजह से प्रॉपर्टी की तरह सारे सब पैरामीटर को फंक्शन से कंपेयर कर सकते हैं, पैरामीटर को फंक्शन से कंपेयर कर सकते हैं, फंक्शन से कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर कर सकते हैं। नहीं शायद नहीं। ऐसे बोल पैरामीटर को एक प्रॉपर्टी की तरह, वेरिएबल एक प्रॉपर्टी की तरह देख सकते हैं कि एक सर्टेन सेट को भी। तो इस फंक्शन में ये जो सब बनाए हैं हमने, जैसे जैसे आप बीटा mn लिख रहे हैं, तो मैं बोलूंगा कि x इसमें एक वेरिएबल है और mn इसमें पैरामीटर है। ठीक है, तो बीटा फंक्शन जो है वो 2 पैरामीटर का फंक्शन है, 2 पैरामीटर है इसके अंदर, और गामा जो है उसमें एक पैरामीटर है। अब वही तो, क्योंकि इसमें m और n का एक स्पेसिफिक कंडीशन है, मतलब कि छोटा होना चाहिए और 1 से वो जो हमने पढ़े थे उसके क्वेश्चन उसके ही चलते तो सारा मतलब वेरिएबल में क्या डिफरेंस है कि वेरिएबल पैरामीटर एक पर्टिकुलर स्टडी के लिए फिक्स कर सकते हैं, फिक्स करते हैं उसको, और फिर उसको दूसरी हाँ तो प्रीडिफाइंड हुआ, वो डोमेन में वेरी करेगा ही करेगा, वो फ्री है पूरी तरीके से, उसको आप फिक्स नहीं कर सकते। जैसे कि टाइम है, टाइम हमेशा वेरी करेगा ही करेगा, है ना। तो जो वेरिएबल है वो पूरे डोमेन में वेरी करेगा, और पैरामीटर को आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, मॉडल के हिसाब से अलग अलग पैरामीटर आप उसमें दोगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर आएगा, लेकिन वो एक बार लिखने से वो फिक्स हो जाएगा। जैसे आप कोई मैकेनिकल मॉडल बनाए, उसमें मास है,
अब वो मास फिक्स है, लेकिन आप उसको एक एब्स्ट्रैक्ट वे में स्टडी कर रहे हैं उस मॉडल को, तो आप उसमें m लिख देंगे, है ना। तो F इक्वल टू ma लिख दिया आपने, राइट। तो a क्या है, du स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर, ठीक है। अब F इक्वल टू ma हो गया, तो x क्या है, x एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, t एक फ्री वेरिएबल है और m एक पैरामीटर है। तो यदि आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को स्टडी करोगे तो आपका तो m फिक्स रहेगा उसमें, मतलब कम से कम इस केस में माना जाएगा कि m फिक्स है ना, क्योंकि कुछ m ऐसे भी होते हैं जो फिक्स नहीं है, जैसे कि कुछ m का एग्जांपल दो जो फिक्स नहीं है मास का। वो जो बहुत ज्यादा तेज मटेरियल को चले जाने लगे तो मास भी कोई कांस्टेंट नहीं रहता, ब्लैक होल टाइप। तुम तो बहुत ऊंची थ्योरी में चले गए, हमको नीचे ही रखना है इसको। चीज है ना, तो स्मॉल हो तो फिक्स नहीं होता है मास। हाँ, रॉकेट का, ठीक है। रॉकेट जब बढ़ता है ऊपर, जैसे जैसे जाएगा अपने फालतू आइटम को, वेस्टेज को फेंकता जाएगा, कम हो जाएगा उसका मास, है ना। कोई भी गाड़ी चलेगी तो पेट्रोल उसमें फ्यूल कंजम्पशन होता जाएगा तो उसका मास कम होता जाएगा टोटल, है ना। कोई बाल्टी उसमें पानी भर दिया, उसमें छेद कर दिया तो उसका मास टाइम से वेरी करता जाएगा, ठीक है। पर उस केस की हम बात नहीं करें तो बोलते हैं ना कि विदाउट, मतलब हम अज्यूम कर लेंगे कि मास कांस्टेंट, ऐसे बोल आपने देखा होगा क्वेश्चन में, फिजिक्स के क्वेश्चन में। तो हम इसको लिखते हैं गामा फंक्शन, है ना। तो अब हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 0 to infinity x n minus 1 exponential of minus x dx where n is again greater than 0। अब ये तो दिख ही रहा है कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ना, क्योंकि इसकी लिमिट इनफाइनाइट तक है। तो ये हमको मिल जाएगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो अब हम आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे, प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी है गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n वेयर n इज ग्रेटर देन 0। तो इसको करके देखना है ना, इसको करने से होगा ये। तो हम लिख लेते हैं LHS। तो गामा n प्लस 1 हम शुरू करेंगे तो हमको आ जाएगा 0 to infinity x पावर n प्लस 1 माइनस 1 लिखूंगा तो खत्म हो जाएगा वो, और एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस x dx। अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं एक स्टेप में इंटीग्रेट, वैसे तो पूरा करना पॉसिबल नहीं है पर एक स्टेप कर लेते हैं इसका, ठीक है। तो कौन सा फर्स्ट होगा, कौन सा सेकंड होगा, इसका क्या फॉर्मूला है, आइलेट। तो इसको हम आइलेट लगा के, तो ये क्या है, इनवर्स लॉगरिथम अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा अलजेब्रिक और ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल, ठीक है। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, x पावर n ऐसे कैसे मिल जाएगा, और यहाँ पर हमको मिल जाएगा। तो मैं इसको बिफोर कि आई प्रोसीड फॉर इंटीग्रेशन, मैं इसमें वो कॉन्सेप्ट लगा लेता हूँ, इसको a लिख लेता हूँ और लिमिट a टेंड्स टू इंफिनिटी कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 to a लिमिट a टेंड्स टू इंफिनिटी और यहाँ पर x पावर n, सो दैट आई बिकम करेक्ट। तो ऑब्जेक्शन उसमें ना हो कि ये जो है आप कैसे डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x एक्सपोनेंशियल माइनस x माइनस 1, ये ठीक है। एक्सपोनेंशियल माइनस x का इंटीग्रेशन कर लिया हमने 0 to a एंड लिमिट a टेंड्स टू इंफिनिटी, माइनस आएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो n x पावर n माइनस 1 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस x माइनस 1 और dx हो जाएगा 0 to इंफिनिटी। यहाँ तक ठीक है। अब मैं इसमें जब a रखूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, देखो 0 रखूंगा तो 0 मिल जाएगा, फिर तो कुछ बचा ही नहीं, है ना। पर a रखूंगा और a की लिमिट इंफिनिटी लगाऊंगा तो क्या मिलेगा, इसकी लिमिट क्या आएगी बताओ, ये भी कैसे, e की पावर माइनस इंफिनिटी, लेकिन इधर भी तो इंफिनिटी है। हाँ? जोर से बोलो, ऐसे मजा नहीं आती, कर लोगे तुम। e to the power x greater है सर। हाँ, कैसे शो करोगे, सर प्लस माइनस 1 करके ग्राफ से।
लेकिन ग्राफ से थोड़ी लिमिट लगाओगे मतलब ठीक है, ग्राफ x पावर n का ग्राफ किसी n को फिक्स पर n तो दिया नहीं है ना, ग्राफ कैसे बनाओ? n दिया होता तब ग्राफ बना के शो करते। मान लो डिफरेंट n के लिए ग्राफ डिफरेंट आया, फिर और बताओ। एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक टूल है जिसका स्टूडेंट आंख बंद करके इस्तेमाल करते हैं, अब नहीं कर रहे हैं। हाँ, लॉपिटल। वो देखते ही नहीं है कि फॉर्म आ रही है कि सिखा दिया, उसके बाद तो ऐसे छोड़ते ब्रह्मास्त्र की तरह, ये लो लॉपिटल, ये लॉपिटल लो, ये लो। जेई की प्रिपरेशन करने वाले, ठीक है। ओके, तो इसको लॉपिटल लगाएंगे तो क्या होगा? अब मैं इसको इस फॉर्म में लिख लेता हूँ, x पावर n एक्सपोनेंशियल ऑफ -x -1 माइनस, ठीक है, और a टू 0 और लिमिट a टेंड्स टू इंफिनिटी। अब बताओ लॉपिटल लगाओगे तो क्या आएगा? हाँ हाँ, ये x आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। हाँ उसका एक्सपेंशन लगाने के बाद कैसे नहीं सॉल्व? हाँ, एक्सपेंशन लिखने के बाद भी कहाँ सॉल्व? बताओ इसका लॉपिटल लगाएंगे क्या आएगा? एक्सपेंशन करने को किसने कहा? अभी ये इनफाइनाइट आ रहा है ना, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर भी इनफाइनाइट है, तो दोनों का डिफरेंशिएट करोगे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? n into x का बार n minus 1 आएगा, ये क्या आएगा? सेम आएगा। फिर एक बार और करोगे तो क्या आएगा फाइनली? फिर n minus 1 into n तो खत्म हो जाएगा ना एक जगह पे जाके, तो 0 हो जाएगा ना, n तो ऊपर तो नीचे इनफाइनाइट आएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमको मिल जाएगा माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर हम ले लेते हैं 0 टू इन्फिनिटी, और n को बाहर ले लेते हैं, और x पावर n माइनस 1 और एक्सपोनेंशियल ऑफ -x भी है। तो ये मुझे 0 मिल गया, और ये मुझे क्या मिल गया? तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये गामा, और ये मुझे मिल जाएगा n बाहर आ गया, n और गामा n, ये 0 हो गया पूरा, और ये n, और फिर ये गामा n से कंपैरिजन करो इसको, तो x की पावर n माइनस 1 एक्सपोनेंशियल ऑफ -x और dx मिल गया, तो गामा n। तो इससे क्या पता चला? ये कितनी मस्त प्रॉपर्टी है, जैसे n+1 हुआ तो ये n बाहर आ गया इसका, गामा n आ गया। अब इसको मैं आगे कैसे लिखूंगा? n minus 1 अब इसको मैं आगे और लिखना चाहूँ और n को कम करना चाहूँ तो कैसे करूंगा? gamma n minus 1 गामा n माइनस 1 सीधे ही n minus 1 n square to n minus 1 n into n minus 1 n into n minus 1 गामा n माइनस 1, फिर n into n minus 1 n minus 2 गामा n minus 2। कुछ याद आया? फैक्टोरियल फंक्शन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या क्या डिफरेंस है फैक्टोरियल और इसमें? क्योंकि फैक्टोरियल में हम जिसका फैक्टोरियल लेते हैं वो इंटीजर होता है, मतलब नेचुरल नंबर होता है, और यहाँ पर केवल ग्रेटर देन 0 है, तो फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो लास्ट में जाके फंस जाएंगे कहीं पे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने कुछ ले लिया 7/2 ले लिया, तो ये आ जाएगा फिर 5/2 गामा 5/2, है ना, फिर 5/2 इंटू 3/2, फिर अंदर में गामा 1/2। अब 1/2 क्योंकि हम उससे नहीं घटाएंगे, n इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 एंड n इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, उससे हम नहीं घटाएंगे, वो लास्ट हो गया। अब लास्ट में जो गामा मिलेगा जो 0 से 1 के बीच में, उसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है या पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम इसको फाइनली फैक्टोरियल से मैच कराने के लिए हम एक और इंटीग्रेशन करते हैं गामा 1, ठीक है। तो कैलकुलेट करके देखो कि गामा 1 की क्या वैल्यू आ रही है। गामा 1 क्या होगा? तो 0 टू इंफिनिटी x की पावर 1 माइनस 1 एक्सपोनेंशियल ऑफ -x dx। तो ये मुझे मिल जाएगा 0 टू इंफिनिटी एक्सपोनेंशियल ऑफ -x dx। तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ -x माइनस 1 0 टू इंफिनिटी। तो ये क्या आएगा? 1, ठीक है। तो अब मुझे ये पता चल गया कि यदि n एक नेचुरल नंबर है तब क्या होगा उस केस में। तो अब मेरा एक प्रॉपर्टी ये हो गई गामा की, एक प्रॉपर्टी ये हो गई,
दो प्रॉपर्टी ये हो गई सेकंड, और थर्ड प्रॉपर्टी में मैं लिख सकता हूं कि इफ n इज ए नेचुरल नंबर देन गामा n किसके बराबर होगा? फैक्टोरियल n के बराबर पक्का? ये हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस 1 के बराबर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दो प्रॉपर्टीज को मर्ज करेंगे, एक इस प्रॉपर्टी को और एक इस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मान लो गामा 10 मिल गया, तो ये मुझे मिल जाएगा इस प्रॉपर्टी के साथ 9 गामा 9, और उसके बाद में मिल जाएगा 8 नहीं 9 इंटू 8 इंटू गामा 7 गामा 8, ऐसे करते करते क्या मिलेगा 9 इंटू 8 इंटू 1 गामा 1, तो गामा 1 क्या है 1, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 1, तो फैक्टोरियल 9 हो गया। तो गामा 10 क्या हुआ, फैक्टोरियल 9 हो गया। कोई डाउट है किसी को? तो मैं 10 सेकंड का आपका वीडियो ले लूं इसमें, क्या आइडिया आपका? इसको अटेंडेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है?